इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते थे, तो इन लोग का एक धार्मिक भी इन लोग से विरोध है और यहूदी को यहाँ ले आके बसा दिए अरब के गोद में। तो अरब वाले पूरे भड़क गए सर कि भाई साहब आपने कैसे दे दिया उसको, टोटल एरिया 14,000 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया, यानी 44% एरिया क्यों दिए। तो अरब वाले भड़क गए यहाँ पर। अब इसमें क्या था कि एक बीच का ये एरिया था जिसका नाम था जेरूशलम। अब ये जेरूशलम 3 देशों का पवित्र, 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जेरूशलम के बैतलहम में ईसा मसीह पैदा हुए थे, वहीं पे ज्यूज लोग को बसा दिया कि भाई तुम्हारी धार्मिक मान्यता यही है, क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न वॉल है जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं। ये माना जाता है कि यहूदियों का सबसे पुराना पूजा स्थल ये है। ये पूछता भी है कि वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल कहाँ है, तो जेरूशलम में है। और मुसलमानों की भी आस्था है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है, जहाँ से मोहम्मद साहब ने स्वर्ग का रास्ता बताया कि मतलब उपदेश वगैरह दिया वहाँ से, वो भी वही है। तो ये जेरूशलम जो 3 देशों का पवित्र स्थल है, इसको यूएनओ ने अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन इस तरह से यूएनओ कब्जा किया कि बाहर का एरिया को इस तरह से मतलब वो डिजाइन नहीं किया था कि इजराइल इन पर फिर से आके कब्जा करेगा। इसका विरोध करने के लिए अगल बगल के जितने अरब देश थे उन्होंने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अभी इजराइल नया नया बना ही है और 6 देश वालों ने इस पर हमला कर दिया। चारों ओर से अरब देश वालों ने मिलकर 6 देशों ने इस इजराइल पर हमला कर दिया कि तुमको तो हम पूरी तरह से बर्बादे कर देंगे। लेकिन यहां समझिए, इजराइल के सामने समस्या थी करो या मरो, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने बड़ी बुरी तरह मारा था। इसलिए यहूदी 100% एफर्ट से लड़े सब। उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी थी और ये सेंटिमेंट था कि भाई साहब अगर यहां से उजड़े तो फिर दुनिया में कहीं नहीं बसेंगे। और मुसलमानों के लिए एक ये प्रेशर नहीं था कि भाई साहब यहां से उजड़े, इनके पास तो अपना देश था, तो ये 100% नहीं लड़ पाए। और इनके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उतनी उस वक्त के समय में। आज ना पेट्रोल और सोना निकल गया तो पैसे वाले हो गए, उस समय नहीं था। हुआ क्या कि ये इजराइल जो अभी नया नया बन ही रहा था, 1948 की बात है जब हम लोग को आज़ादी मिली थी, उस वक्त लगभग 1 साल की बात है। ये अकेले इजराइल जो था इन 6 देशों को हरा दिया। और हराया नहीं, हराने के साथ साथ वो अपने एरिया जो 44% था उसको और कब्जा के ससुरा 80% कर लिया। अगल बगल का और एरिया कब्जा कर लिया धीरे धीरे, लगभग 70 से 80% वाला एरिया कब्जा करके अपने टोटल एरिया को कर लिया 34,600 किलोमीटर स्क्वायर। और आज भी दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने ये कहा है कि मेरी देश की सीमा अभी फिक्स नहीं है, अभी ये बढ़ रही है। सोचिए, अब अगल बगल कर ही रहा है। इसका एक ट्रिक भी होता है कि इजराइल की सीमा कितने देशों से लगती है। ट्रिक के रूप में इसे शॉर्टकट में याद रखेंगे, लस्सी जम गया। ये हम आपको क्लास में भी पढ़ाए हैं। ये लस्सी जम गया। ल से लेबनान, स से सीरिया, ज से जॉर्डन, म से मिस्र, गया को काट देना है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन 4 देशों से इजराइल की सीमा लगती है। और इजराइल कहता है कि फिलिस्तीन तो कोई देश नहीं है, और अरब वाले कहते हैं कि इजराइल कोई देश नहीं है। इससे पूरी तरह से अरब वालों की हार हो गई और ये अरब वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। और इजराइल जो पूरी दुनिया में दर बदर भटक रहा था, उनके लिए एक देश भी बन गया और वह देश एक युद्ध भी जीत लिया और एक साथ 6 देशों को हराया। इनका मनोबल बहुत आगे गया। इजराइल के बनने से लेकर अब तक कुल 5 बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें आप पहला युद्ध देखिए, वार नंबर 1 1948 का अरब देश के 6 देशों को हरा दिया। अब यहां से हम एक एक युद्ध समझते हैं। इसके बाद फिर 1956 में एक और युद्ध लड़ा गया, अरब वालों ने मिलकर फिर मारा किसको, इजराइल को। इसमें भी इजराइल जीत गया, जिसे हम लोग स्वेज नहर युद्ध या स्वेज क्राइसिस के नाम से जानते हैं। देखिए यहां पर है इजराइल एक्चुअली। अब स्वेज नहर जो है ना, यहां पर एक नहर बनाई गई है स्वेज नहर, जिससे कि लोग यहां से आराम से यहां पहुंच पाते हैं। दुनिया में ये व्यापार का उस समय और अभी भी सबसे बड़ा मार्ग है। अगर ये स्वेज नहर नहीं रहेगा ना तो आपको इतना दूर घूम के आना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्वेज नहर बहुत ही जरूरी है। ये स्वेज नहर के पास मिस्र एक देश है जिसे अभी इजिप्ट कहते हैं, उसका दबदबा था ये स्वेज नहर के पास। अभी करीब से आपको दिखाएंगे। इस इमेज में देखिएगा तो ये लाल वाला है मिस्र, यहाँ पे ऊपर में है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, और नीचे है रेड सागर लाल सागर। इसको बीच में काटने वाला यही नहर था स्वेज नहर। स्वेज नहर से पूरे व्यापार होते थे इस एरिया में। अब स्वेज नहर से मिस्र को फायदा भी होता था, लेकिन मिस्र को चाहिए था, यानी इजिप्ट को चाहिए था लेटेस्ट डिजाइन का हथियार, आधुनिक हथियार। तो मिस्र ने अमेरिका से कहा कि आप हमको हथियार दीजिए। तो अमेरिका से इंग्लैंड बोल दिया कि मत दीजिएगा ससुराल, मार देगा इजराइल को। और जहां इजराइल मराया तो फिर अरब देश वालों को हम कूचेंगे कैसे, इन लोगों को कूचना होता है ना, तो इजराइल से कहता है कूच दो। तो अमेरिका कहा कि ना हम आपको हथियार नहीं देंगे। अब ये हथियार नहीं देंगे तो कहा, मिस्र कहा ठीक है मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हथियार नहीं देंगे। चल गया रूस के पास, रूस हमको दे दो, और रूस उठा तो हथियार दे दिया। अब इससे क्या हो गया, सब भड़क गए सब इंग्लैंड और फ्रांस वाला।
तो मिस्र के अंदर एक बांध बन रहा था जिसका नाम था आसवन डैम, नील नदी पर। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि आसवन बांध कहाँ है, मिस्र में नील नदी पर है। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी उसे बना रही थी। इन लोगों ने मना कर दिया कि हम बांध नहीं बनाएंगे। तो मिस्र कहा कि ससुरा बांध क्या नहीं बनाएगा, हम तोरा से हथियार मांग रहे हैं, तुम देगा नहीं तो काम दूसरे से नहीं खरीदे, बांध नहीं बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो स्वेज नहर बनाया गया था वो फ्रांस की कंपनी ने बनाया था। उसे बनाना चालू किया था 1859 में, 10 साल में 1869 में बनके तैयार हुआ था। इस बनाने के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 100 साल तक इसको लीज पे दिया गया था फ्रांस की कंपनी को। वो 100 साल 1959 में आके खत्म हो रहा था। तो इजिप्ट ने क्या कहा कि सोचा तुम हमको हथियार नहीं देगा, उस पे से तुम्हारा डैम का काम रोकेगा। उसने क्या किया, नहर की कंपनी से कहा कि आप जाइए, जितना आपका 100 साल पूरा होने वाला है, 4 साल पहले ही है, आप चल जाइए, अभी चल जाइए, लीजिए जितना पैसा था। तो ये लीगल काम किया कि भाई साहब हम नहर को क्या करते हैं, लीगलाइज करते हैं। अमेरिका ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, उसका नहर है, 100 साल पूरा ही होने वाला है, अब चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम कर्नल नासिर जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने अच्छे से किया था। लेकिन गलती उन्होंने क्या किया कि इस नहर को नेशनलाइज किया कि अब नहर मेरा है, जो भी यहाँ से जाएगा हमको टैक्स देगा। लेकिन इन्होंने कह दिया कि जो जहाज इजराइल के लिए जाएगी उसको हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। अरे बाप रे, तो यानी यहाँ से अगर इंडिया से इजराइल को व्यापार करना है तो इधर से नहीं जाओ, इधर से घूम के जाओ। इजराइल का सोच हम तो मरा जाएंगे। इजराइल गया इंग्लैंड के पास, इंग्लैंड को क्या कहें भाई साहब, हम यहाँ पर फंसा दिया हमको। ये काम मिस्र ने गलत कर दिया। यहाँ समझिए, ये जो मिस्र का एरिया है, तो मिस्र के एरिया में अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये लाल वाला मिस्र है, ये मिस्र का यहाँ पर है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को काट देने से ना मिस्र का ये वाला एरिया नहर के उस पार हो जाता है, कनेक्टिविटी कटने लगती है, तो उसे हम कहते हैं सिनाई एरिया। इस एरिया का नाम है सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप, ये इस वाला है। और इसके ठीक ऊपर में खड़ा है इजराइल। अब क्या किया है, इंग्लैंड वालों ने कहा कि इजराइल से तुम एक काम करो, सिनाई पर हमला कर दो, और तुम हमला करोगे तुमको बचाने के लिए हम आ जाएंगे। इंग्लैंड के इशारे पे इजराइल ने तुरंत सिनाई पर हमला कर दिया, और हमला किया तो उसके बचाने के लिए कूद गए सब ब्रिटेन और फ्रांस। अब यहाँ फंस गया, इजराइल ने इसके सिनाई पर कब्जा कर लिया, कहा कि ससुरा हमारा जहाज नहीं छोड़ेगा तुम, तोरा जमीनें नहीं छोड़ेंगे। अब क्या होगा, तो ये जो मिस्र था ये रूस को फोन किया, रूस ने धमकी दिया कि ससुरा हम परमाणु बम मार देंगे। तो दोनों में समझौता हुआ, समझौते के हिसाब से इजराइल पीछे हटा इसके, और इजराइल जब पीछे हटा तो बदले में नासिर जो थे, मिस्र था, इस नहर से इजरायली जहाजों को पार करने दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये युद्ध भी इजराइल जीत गया। तो आप पहला युद्ध देख लिए, दूसरा युद्ध देखें, अब तीसरा युद्ध देखिए। इस युद्ध ने इजराइल